ओशो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। I have great respect for Osho. ह्यूमर जो मेरे पढ़ाई में आया वो आचार्य रजनीश की देन है, ओशो। I love Osho. मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। कोई उधार आनंद नहीं, कोई उधार शांति नहीं, उसी का नाम ओशो है। ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैं किसी भी चीज को लेके रिजिड अब रहा ही नहीं ओशो को सुनने के बाद, अडेप्टेबल। हमारे प्रिय रजनीश ओशो की पूरी कहानी, जीवन, शिक्षाएं और विवाद। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और दार्शनिक थे। उनका जीवन प्रेरणा, चुनौती और विवाद से भरा रहा। यहाँ ओशो की कहानी विस्तार से दी जा रही है। चलिए जानते हैं आगे। प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931, कुचवाड़ा गांव, मध्य प्रदेश। परिवार एक साधारण जैन परिवार में जन्मे। वे बचपन से ही प्रश्न पूछने वाले और विद्रोही स्वभाव के थे। बचपन ओशो का बचपन स्वतंत्र और जिज्ञासु स्वभाव का था। वे परंपराओं को चुनौती देते थे और गहराई से जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते थे। शिक्षा, उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ओशो का मानना था कि जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता और चेतना का विस्तार है। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को केंद्र में रखा और इसे आधुनिक दुनिया के तनावों से मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन बताया। 1960 का दशक, वे आचार्य रजनीश के नाम से लोकप्रिय हुए और भारत भर में प्रवचन देने लगे। आश्रम की स्थापना और विचारधारा। 1970 उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया। ओशो ने धर्म, राजनीति, समाज और परंपराओं पर अपने क्रांतिकारी विचार रखे। उन्होंने ध्यान के लिए नए तरीके विकसित किए, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम था। उनके विचार संबंध, सत्य और आंतरिक स्वतंत्रता पर आधारित थे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और विवाद। 1981 ओशो अमेरिका गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक समुदाय की स्थापना की। लेकिन वहां कानूनी विवाद, सामाजिक विरोध और भीतर की राजनीति के चलते यह परियोजना असफल हो गई। 1985 उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने कई देशों की यात्रा की। विवाद और आलोचना। एक मुक्त प्रेम, उनके विचार मुक्त प्रेम, फ्री लव और समाज के नियमों को तोड़ने की वकालत करते थे, जो परंपरागत समाज को असहज लगते थे। 2 आधुनिक जीवन शैली। ओशो ने भोग को आध्यात्मिकता का हिस्सा बताया, जिसे कई लोगों ने गलत समझा। 3 पुस्तकों पर प्रतिबंध। उनकी किताबों और विचारों को लेकर भी कई विवाद हुए। जीवन का अंत और विरासत। 1987 ओशो पुणे लौटे और वहां अपने अनुयायियों को शिक्षाएं दीं। 19 जनवरी 1990 ओशो का निधन हुआ।